अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आस्था नहीं तो मेरा घर किस काम का। बस मैंने ये आखिरी बात कह दी, मेरा घर किस काम का, हमारी जान किस काम मेरा मकान बुलडोजर चल जाए, खत्म हो जाए, मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आस्था नहीं तो मेरा घर नहीं। महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील थे, बनारस में इम्तियाज कुरैशी है जी, और कोई सड़क पे क्यों नहीं आ रहा है? इम्तियाज नाज में अल्लाह का शुक्र इतनी तासीर दी है कि अल्लाह के आज उनके पास ईमान है, तब रोड पे खड़े हुए हैं। शासन प्रशासन के लोग कान में तेल डाल के बैठे हैं। अगर मुसलमान होता, इस तरह के एक बयान दिया होता, तब तक उसका घर भी गिरा होता, उसके घर मुकदमे हो जाते, उसके तार पाकिस्तान से भी जुड़ जाते। आपका नाम राजेश्वर मिश्रा, इसलिए आप सही हैं। हमारा नाम मुल्ला नसीरुद्दीन, हम फंस जाएं। हमारा घर जला डालो, कोई शिकवा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर डालो, कोई शिकवा नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा तो बर्दाश्त नहीं होगा और कोई समझौता नहीं होगा। उलमा इसलिए डरे हैं कि ये बुज़दिल हैं, ये वक्फ बोर्ड का पैसा खाने वाले चोर हैं। ये मुझसे सुनिए, मैं बताऊं, क्यों नहीं बोलते हो आप धर्म गुरु हो, आपको बयान जारी करना चाहिए। जिन मुसलमानों की चूड़ी की दुकान है, वो अपनी दुकान से निकाल के चूड़ी एक हाथ में इसमें एक हाथ में इसमें पहन के बैठ जाएं। इस वक्त मैं बनारस में हूँ। बनारस में हमारे साथ जो है MIM के लोग हैं और यति नरसिम्हानंद ने जो पैगंबर इस्लाम पर अभद्र टिप्पणी की है, उसको लेकर आज इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। जिलाधिकारी के ऑफिस आए थे, पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है, उनसे जानते हैं आज आप लोग किस लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। आज हम लोग आए हैं, ये हमारे जिला अध्यक्ष है MIM के, हमारे एक भाई साहब और तमाम लोग आए हैं। सारे लोग करीब 50 की संख्या में हम लोग आए हैं अपना यहाँ पुलिस कमिश्नर साहब को पत्रक देने कि यसीमानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए, क्योंकि वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बहुत गंदा शब्द से इस्तेमाल किया है जो काबिल बर्दाश्त है। तो इसलिए हम लोग आए हैं कि ये हम महंत का चोला पहन करके इस तरह से किसी भी धर्म के भगवान को, धर्म नबी को गाली बके, ये कहाँ का कानून है। लेकिन गाजियाबाद से लेकर मुंबई तक जो है FIR दर्ज हो चुकी थी, तो बनारस में क्यों जरूरत पड़ी? बनारस में इसलिए जरूरत पड़ी कि हम लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, वो हमारे यहाँ घाट पर बैठते हैं। हम लोग सारे लोग, कोई नमाज वहाँ से वजू बना के पढ़ने जाता है तो कोई वहाँ से नहा के पूजा करने जाता है कैंपस में, ऐसा नहीं है। मगर वह आदमी आके बनारस में भी ज्ञान वापी गेट पे बोल के बवाल करा के चला जाएगा, ये जर जाएगा बनारस, इसका जिम्मेदार कौन नहीं लेगा। तो बनारस में आप ही लोग क्यों निकले? आप लोग एक पार्टी से आप लोग राजनीति कर रहे हैं, आम लोग क्यों नहीं सड़क पर? हम लोग इसलिए निकले हैं कि हमारे जो समाज के मौलवी मौलाना है, ये सब भांग खा के सो गए हैं। MIM के नौजवान खड़े हैं कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इन्होंने बोला है, अब हमारे पास उसके सिवा कुछ नहीं बचता है, या तो हम संवैधानिक रूप इस्तेमाल करें या तो सड़क पर उतर के धरना प्रदर्शन करें। तो ये सरकार तो बैठी है मुकदमा लिखने के लिए। क्या वजह है कि उलमा जो है सड़क पर नहीं? उलमा इसलिए डरे हैं कि ये बुज़दिल हैं, ये वक्फ बोर्ड का पैसा खाने वाले चोर हैं। ये मुझसे सुनिए, मैं बताऊं, क्यों नहीं बोलते हो आप धर्म गुरु हो, आपको बयान जारी करना चाहिए कि ये गलत हो रहा है, ये सही। एक भी लोग का बयान आपने सुना पूरे हिंदुस्तान में? ओवैसी साहब के अलावा किसी का बयान आया बताइए? अगर जो ईमानदार लोग भी हैं बनारस में, क्यों सड़क पर नहीं आ रहे हैं? प्रशासन क्या क्यों नहीं गए? 2 दिन इंतजार देख करके MIM के जिला अध्यक्ष जी ने कहा इम्तियाज अहमद कुरैशी साहब के चलिए चला जाए। हमको चलिए, हम लोग शांतिपूर्वक आए। अब पुलिस समाज के पुलिस अधिकारियों महोदय के यहाँ गए, साहब नहीं मिले। जो सीनियर अधिकारी मिले उनको हम लोगों ने पत्रक दिया, उन्होंने आश्वस्त किया कि इस पर कार्रवाई होगी। मगर आप बताइए कि हम इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, अगर पूरे दुनिया में कोई का मर्तबा है अल्लाह के बाद तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और उनके खिलाफ इतना खतरनाक बयान देने वाला अब इस सड़क पर टहर रहा है। गिरफ्तारी नहीं होगी तो अब आगे क्या करेंगे? आगे रणनीति बनाई जा रही, जैसा ओवैसी साहब का आदेश होगा, शौकत अली प्रदेश अध्यक्ष जी उनका जैसा आदेश होगा, पूरी बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चलाया जाएगा। आज इनका रवैया बनारस का देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। जैसा दिशा निर्देश मिलेगा, ये आप जान लीजिए कि ये मामला रुकने वाला नहीं है। यसीमानंद सरस्वती ने बहुत गलत जगह हाथ रखा है, ये आप जान लीजिए। उनको इसका सजा भुगतना पड़ेगा। संवैधानिक लड़ाई लड़ी जाएगी, कोई ताई नहीं, संवैधानिक लड़ाई। इसके पहले भी नरसिम्हानंद जेल जा चुके हैं, उसके बाद भी इस तरह का बयान तो किसके शय पर? भाई उसके इस बार जो कहा बहुत ज्यादा हमको आपत्ति बयान ने दिया है, बहुत ज्यादा दिया है, इस बार बहुत ज्यादा दे दिया है और हद के बाहर पर काम कर दिया। उसको हम चाहते हैं कि ज्यादा गिरफ्तारी चाहिए, क्योंकि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कहा है ये बर्दाश्त करने वाली चीज नहीं है। और हम चाहते हैं उसकी सख्त तो गिरफ्तारी हो, ये हम मतलब जो हम चाहते हैं, हमारी डिमांड यही है, ज्यादा हमने कुछ करना है। महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील थे, बनारस में इम्तियाज कुरैशी है जी, और कोई सड़क पे क्यों नहीं आ रहा है? इम्तियाज नाज में अल्लाह का शुक्र इतनी तासीर दी है कि अल्लाह के आज उनके पास ईमान है, तब रोड पे खड़े हुए हैं। आज हमारे यहाँ के जो भी मुसलमान हैं वो सिर्फ डरे और सहमे हुए हैं
और डरे सहमे इसलिए हुए कि उनके पास माल ज्यादा हो गया है। हम लोग बस माल लिए इसलिए हम लोग रोड पे खड़े हैं। इम्तियाज जलील की टीम ने भी इल्जाम लगाया कि उलमा साथ नहीं आ रहा है। आपको भी बनारस में उलमा का साथ मिल रहा है? नहीं मिल रहा तब तो यार, अगर मिलता होता तो उलमा हमारे साथ खैर मुफ्ती बनारस उलमा होते ना जनाब, हम आपका बातचीत की, मुफ्ती हम आपका आह्वान करते हैं कि आपने कम से कम हमारी बात तो पूछे। आप हमारी बात सुन तो रहे हैं, जनता तक पहुंचाएंगे तो सही। जो लोग अभी तक नहीं आए हैं, अब अगर कोई आया हो तो आप मीडिया के लोग हो, आपको जानकारी होगा कि कौन लोग कहाँ दरखास्त दिए या कौन लोग कहाँ प्रोग्राम किए। ये लोग प्रोग्राम वो करेंगे जिसमें इनका हलवा खाने को मिलेगा। ये ईमान का तकाजा नहीं है। ईमानी तकाजा ये है कि आप किस स्तर पर खड़े हैं, लड़ने की स्थिति में खड़े हैं, जुबान से बुरा करने की स्थिति में खड़े हैं या दिल से। तो हम लोग जबान से बोलने वाले स्थिति में खड़े हैं। अगर दिल से ये बुरा कहने वाले इस्लामी तरीके में खड़े हैं तो बड़े बड़े पद को त्याग दो, शर्म आनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अभी जन्मदिन मनाया गया, अभी इतनी भीड़ थी कि सड़क पर चलने की बात नहीं, उन्हीं के बारे में उनको जलाने की बात ये शैतान मरदूत कर रहा है। ये हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करते रहो। और जिस मुसलमान ने भी अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर को छोड़ बैठेगा वो हम में से नहीं है। अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर क्या है? बुराई को रोको, जुबान से, बाजू की ताकत से और या दिल से। तो ये दिल वाले लोग कभी खामोश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि वो भी आएंगे। बनारस में जब रबीउल अव्वल का जुलूस निकलता है लाखों लोग निकलते हैं, लेकिन अभी आप लोग सिर्फ यहाँ चंद लोग नजर आ रहे हैं। भाई देखिए, चंद लोग, हम लोग एक पार्टी से हैं, मगर हम यहाँ पे पार्टी की आज हमारे नबी की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी हुई है। मगर जो बनारस के जो मुसलमान हैं, जो आज नबी की शान में झंडा लेके रोड पे आ जाते हैं, मगर आज इतनी बड़ी बात हुई है। मगर हमें बहुत अफसोस है कि देखिए ये पार्टी तो आज जागी, मगर और जो उलमा है, जो हमारे मुसलमान भाई लोग हैं, वो सोए हुए हैं। उनको जगाने के लिए आज हमारी जो तादाद है, उस तादाद में हम लोग आके यहाँ पे दिया, शायद हम लोगों को देख के उनकी नींद खुल जाए। मेरी बहुत सारे उलमा से बात होती है, हर मसलों पे लोगों से भी बात होती है। लोगों में एक डर है कि अगर हम प्रदर्शन करेंगे हमारे घरों पर बुलडोजर चल जाएगा। उलमा के अंदर भी ये डर है। ये बात तो कहीं से काटने लायक तो नहीं है, क्योंकि वर्तमान की जो सरकार है वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है। मगर उलमा को भी चाहिए कि इस्तीफा दे देना चाहिए ना। ईमान तो पक्का आपका है नहीं, आप आवाम को क्या समझाओगे? कौन सा आयत पढ़ के तकरीर करते हो? कौन सा नबी कलमा पढ़ के तकरीर आप करते हैं? हम सबसे मुखातिब हैं, पूरे देश के उलमा से, जो चाहे मुझसे डिबेट कर ले। किस बात का तकरीर हो, किस बात का उलमा हो, किस धर्म के हो। अगर इस्लाम धर्म के हो तो आप कौन सा पढ़ते हैं, खुतबा बताओ ना। कौन सा तालीम लोगों के बीच लेके जाते हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही तो तालीम बताते हो लोगों को, साहबा कराम का बताते हो, आप उलमा कहते हो। शर्म आनी चाहिए। आप दिल से बुरा कहे वाले कैटेगरी में खड़े हो, आप खड़े रहो वहाँ, हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं। मगर हम लोग जुबान से बुरा कहे के इतनी हिम्मत रख रहे हैं। उम्मीद है कि कितनों खिलाफ हमारे सरकार हो, मगर योगी जी इस पर कार्रवाई कराएंगे, क्योंकि संवैधानिक पद पे बैठे, एक तरफा नहीं चलेगा। ये फ्रीडम हमारी है, हमारा मौलिक अधिकार है। आपको सुनना पड़ेगा। आपने शपथ लिया है कि सभी के साथ हम इंसाफ करेंगे, तो आपको भी इंसाफ करना पड़ेगा। ये शासन प्रशासन के लोग कान में तेल डाल के बैठे हैं। अगर मुसलमान होता, इस तरह के एक बयान दिया होता, तब तक उसका घर भी गिरा होता, उसके घर मुकदमे हो जाते, उसके तार पाकिस्तान से भी जुड़ जाते। इसमें देरी नहीं है, आप मीडिया वाले ही चलाते हैं सबसे पहले। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग सेकुलरिज्म है, हम अपने देश के कानून से नाउमीद नहीं है। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ साफ लफ्ज़ में, अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आस्था नहीं तो मेरा घर किस काम का? बस मैंने ये आखिरी बात किया, मेरा घर किस काम का? हमारी जान किस काम? मेरा मकान बुलडोजर चल जाए, खत्म हो जाए, मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आस्था नहीं तो मेरा घर नहीं। मैं कुछ भी कर, मेरे भाई, हमारा घर जला डालो, हमारा घर, सुनिए एक मिनट, हमारा घर जला डालो, कोई शिकवा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर डालो, कोई शिकवा नहीं होगा। अगर शान रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा तो बर्दाश्त नहीं होगा और कोई समझौता नहीं होगा मेरे भाई, फिर हमारा कुछ मकसद नहीं रहेगा। ये जो नरसिम्हानंद है, ये इसका नाम नरसिम्हानंद, ये नरसंहार कराना चाहता है। ये हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहता है, इसीलिए इसका नाम नरसिम्हानंद है। पुलिस तो कार्रवाई करेगी। अभी अपना पुलिस को मैं आपके द्वारा मैं पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि जल्द से जल्द बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश का हालात बिगड़ने में समय नहीं लगेगा मेरे भाई, ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मामला है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ
कि देखिए हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आए हैं अपनी मांग करने। मेरी गुजारिश है प्रदेश सरकार से कि वो जल्द से जल्द ऐसे संत महात्मा, मैं उनके खिलाफ कोई अपशब्द नहीं बोलना चाहता क्योंकि उन्होंने जो किया बहुत गलत किया, और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आने वाले दिनों में और लोग पैदा हो जाएंगे और हिंदू मुसलमान का जो है तमाम तरह का खलफसाद पैदा करेंगे। तो किसी भी धर्म को मानने वाले हो, मुसलमान भी अगर हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बोले उसके खिलाफ भी तत्काल कार्रवाई हो, और ऐसा कार्रवाई हो कि आने वाला जो है कई पीढ़ी उससे सबक सीखे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बनारस है जहाँ गंगा जमुनी तहजीब चलता है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी चलता रहेगा। बस मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि देखिए कार्रवाई तो हर हाल में होनी। अभी तो जैसे जैसे लोगों को खबर लगेगी और लग रही है, ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिर्फ हमारे नबी नहीं है, ये सारे जहान वालों के हैं। इसका दबाव पूरे दुनिया से पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे देश की बदनामी पूरे दुनिया में हो। प्रशासन को, यहाँ की सरकार को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और इसके सख्त से सख्त सजा दिलानी चाहिए। सबसे ज्यादा अगर कोई इनइक्वालिटी फेस कर रहा है हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन पे तो भारत का मुसलमान है। हर जगह पे लात खा रहा है, घूसा खा रहा है, थप्पड़ खा रहा है, गाली सुन रहा है, सड़क पे उतारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी हम लोग के साथ यहाँ पे हो रही है कि नरसिंहानंद, उसका तो नाम भी मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन लेना पड़ रहा है। जिस तरह की टिप्पणी उसने हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किया वो काबिले बर्दाश्त नहीं है और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो जिसके दायरे में उसने ये बात की वो उसका पूरे के पूरे तरीके से गलत इस्तेमाल कर रहा है। इक्वलिटी पे समझ लीजिए खड़ा होके जो है उस पे पेशाब करने का काम कर रहा है भारत की जो इक्वालिटी है, और एक तबके को नीचा दिखाने का। हमने लात मारी पाकिस्तान को 1947 में और हम इस सरजमीन पे पैदा हुए। हम नहीं जानते कि हमारा वजूद, हमारा इतिहास क्या था। हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ की सरजमीन पे हमारा जो हम बड़े हुए हैं, तो हम जान रहे हैं कि हमें यहाँ कैसे रहना है। हमारे धर्म में ये कहा जाता है कि तुम दूसरे के खुदा को बुरा मत कहो वरना लोग तुम्हारे खुदा को बुरा कह देंगे। आप बताइए कौन से धर्म में ऐसा लिखा है, या फिर कौन, अगर किसी की बात आप कर लें, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र की अगर बात कर लें तो उनका राज ऐसा था कि उनके राज में कुत्ता भी भूखा नहीं सोता था। अपने माँ बाप के लिए उन्होंने त्याग करके, एक गलती उन्होंने की उसके लिए 14 साल वनवास पे चले गए। उनसे आप लोग कुछ नहीं सीखते हैं। ये जो इधर उधर की बात और फलाना ठिकाना माहौल में आप समाज जो है समाज को खराब करने और उसको ध्वस्त करने की बात आप कर रहे हैं। आप कर रहे हैं कि मुसलमानों की बहन बेटियों को उठा करके उनसे शादी करो। अगर यही बात खड़ा होकर हम यहाँ बोल दे तो हम तो क्या जिहादी, लव जिहादी क्या वो हो जाएंगे? आप क्या हो जाएंगे? आपका नाम राजेश्वर मिश्रा इसलिए आप सही है, हमारा नाम मुल्ला नसीरुद्दीन है। हम फंस जाएं, हर तरफ हम टंगा रहे हैं, हर तरफ हम पीटे जा रहे हैं, हर तरफ हमें लात पड़ रही है, और इसका नतीजा क्या है? हम दूसरों से सवाल नहीं करेंगे, हम सवाल कर रहे हैं अपने देश के मुसलमानों से। क्या कर रहे हैं? जिन मुसलमानों की चूड़ी की दुकान है वो अपने दुकान से निकाल के चूड़ी एक हाथ में इसमें एक हाथ में इसमें पहन के बैठ जाएं। कोई काम नहीं है उनका यहाँ पे। इस बच्चे ने जो बात कही है उसका तथ्य क्या है? आप अगर समय रहते उस गलत बोलने वाले के खिलाफ कार्रवाई किए होते, गिरफ्तार किए होते तो ये बोलने की नौबत यहाँ ना आती, हम लोग भी यहाँ ना आते। तो समय रहते आप कार्रवाई करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि आक्रोश बराबर बढ़ता जा रहा है और नरसिंहानंद के खिलाफ जो है अरेस्ट की मांग बराबर बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई सुनने में नहीं आ रही कि उनको अरेस्ट किया गया हो। आगे क्या अपडेट आती है आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे तो खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।